फ्रेंड्स, मेरा नाम गरिमा सिन्हा है और आज का दिन मेरे लिए बेहद खास है क्योंकि आज मैं आपके सामने अपनी पहली कहानी क्यों नहीं की शुरुआत करने जा रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कहानी पूरी तरह से मेरी लिखी हुई है। इसकी प्रेरणा, शब्द, घटनाएं सब कुछ मेरी सोच है। इसलिए आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले ही मेरी आपसे गुजारिश है कि इस एपिसोड को पूरा सुनने के बाद आप अपने कमेंट्स मुझे जरूर दीजिएगा और आपका ध्यान पूरी तरह से ऑडियो पर ही बना रहे। इसके लिए मैंने वीडियो पार्ट के साथ अपनी क्रिएटिविटी को भी काफी कम कर दिया है। इस पर भी मुझे आपके सजेशंस का इंतजार रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्यों नहीं के पहले एपिसोड बस बहुत हो गया की। डोरबेल लगातार बजती ही जा रही थी, पर अभी तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला था। इसी से पता चल रहा था कि जो भी दरवाजे पर बाहर खड़ा था, वो कितना बेचैन या फिर जल्दबाजी में था। आ रही हूँ बाबा, 2 सेकंड के लिए तो रुक जाओ, लगातार बजाने से बेल भी खराब हो जाएगी। दोपहर के इस वक्त कौन आ गया? अभी थोड़ी देर पहले ही तो आराम करने के लिए लेटी थी। बड़बड़ाते हुए भागती आई रेनू ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने आभा खड़ी थी, पर उसको देखकर तो जरा भी नहीं लग रहा था कि उसको किसी बात की या फिर कहीं भी जाने की जल्दबाजी थी, क्योंकि वो बिल्कुल शांत थी। हाँ, उसका चेहरा काफी उदास जरूर था, पर वो तो घर के काम करने के बाद थकान से भी हो सकता था। अरे आभा, तुम? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस वक्त आखिर कौन आ गया जिससे 2 मिनट का भी इंतजार नहीं किया जा रहा था। कहते हुए रेनू ने दरवाजा खोल दिया। हाँ बोलो, क्या बात है? कुछ जरूरी काम था क्या? लेकिन रेनू की सवाल का कोई भी जवाब दिए बिना ही आभा उसके घर के अंदर घुसती चली गई और चुपचाप जाकर ड्राइंग रूम में बिछे सोफे पर बैठ गई। बाहर बारिश का मौसम होने लगा था, इसलिए भरी दोपहर में भी अंधेरा छाया हुआ था। शायद इस कारण से भी आलस की वजह से रेनू को बिस्तर छोड़ने में समय लग गया था। हालांकि आभा के इस तरह से लगातार घंटी बजाने से वो थोड़ा झुंझलाई हुई थी, लेकिन फिर भी उसके अलग से मूड को देखकर रेनू ने आगे कुछ नहीं कहा। मैं पहले तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। पर आभा ने रेनू की इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप उसी तरह से सर नीचे करके बैठी रही। रेनू की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो अब भी दरवाजे के पास ही खड़ी थी। दरअसल अहमदाबाद में इस इलाके में यहाँ की भाषा वाले लोग ही ज्यादा रहते थे। ऐसे में जब कुछ साल पहले आभा अपने पति और बेटे के साथ इस सोसाइटी में रहने के लिए आई थी, तो उसके आने की सबसे ज्यादा खुशी शायद रेनू को ही हुई थी, क्योंकि दोनों ही दिल्ली की रहने वाली थीं। रेनू की तो मानो दिल की मुराद ही पूरी हो गई थी और उसके साथ की वजह से आभा को कभी किसी तरह का अकेलापन महसूस नहीं हुआ। किस्मत से उनके फ्लैट भी ठीक एक दूसरे के ऊपर नीचे ही थे, तो अगर किसी दिन मिल नहीं पाई तो बालकनी से ही एक दूसरे का हाल चाल लेकर काम चला लेती थी। इसलिए रेनू को आभा के उसके घर आने पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, जिस तरह से वो आई थी और अभी जिस हाल में बैठी थी, वो कुछ अजीब जरूर था, क्योंकि अभी के पहले रेनू ने कभी भी आभा को उदास नहीं देखा था। वो बहुत ज्यादा शौक नहीं थी, लेकिन दुखी कभी नहीं रहती थी। पति पत्नी और एक बेटा, बस इतने ही लोग थे उस परिवार में। उसके पति यानी अरुण के माँ बाप राजकोट में रहते थे और बड़े भाई और बहन दोनों ही बैंगलोर में सेटल हो गए थे, जबकि आभा की तो पूरी फैमिली ही नोएडा में रहती थी। वैसे तो मूल रूप से वो लोग लखनऊ के थे, लेकिन दोनों बड़े भाइयों की नौकरी नोएडा में लग जाने के कारण दोनों ने एक ही सोसाइटी में अपने लिए अलग अलग फ्लैट ले लिए थे और फिर कुछ टाइम के बाद अपने माँ बाप के लिए भी वही एक फ्लैट खरीदकर उन्हें भी नोएडा रहने के लिए बुला लिया था। मायके और ससुराल दोनों ही तरफ के लोगों का अहमदाबाद आना जाना कुछ खास नहीं होता था, इसलिए ये छोटा सा परिवार अपने आप में ही मस्त रहता था। आभा और अरुण दोनों अलग अलग कास्ट के थे। 2 साल तक एक दूसरे को अच्छे से जानने और परखने के बाद लव मैरिज की थी दोनों ने। आभा की फैमिली को तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन अरुण के घर वाले शादी के इतने सालों के बाद भी आभा को मन से
अपने घर के सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए थे। पर उन दोनों को इन सारी बातों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। इसीलिए तो उनके बीच के प्यार को देखकर सोसाइटी में सभी उन्हें परफेक्ट कपल मानने लगे थे। अपनी जिंदगी से आभा कितनी ज्यादा संतुष्ट और खुश थी, ये उसको देखकर ही पता लग जाता था। तभी तो जब भी वो रेनू के घर आती थी, हमेशा ही उसका मूड अच्छा रहता था। किसी भी शिकवे शिकायत को छोड़कर पूरी तरह से गपशप के इरादे से ही उसकी एंट्री होती थी। पर आज वैसी कोई बात नहीं लग रही थी। उसका शांत चेहरा बता रहा था कि उसका मन बेहद अशांत था। इसलिए भी रेनू से कुछ कहते नहीं बन रहा था। अच्छा रुक, तुझे मेरे हाथ की कॉफी बहुत पसंद है ना? बस 5 मिनट में मैं तेरी फेवरेट कॉफी और कुछ स्नैक्स बनाकर लाती हूँ। फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। इतना कहकर रेनू जैसे ही किचन की तरफ जाने के लिए मुड़ी, अभी तक में पहली बार आभा ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। मुझे कुछ नहीं चाहिए रेनू, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, एक गिलास पानी जरूर पिला देना। रेनू की तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई थी, क्योंकि आभा ने अभी तक अपनी नजरें ऊपर नहीं की थी। अब रेनू को कुछ घबराहट होने लगी थी। कुछ देर पहले तक जिस बिजली का चमकना और बादल का गरजना उसको अहमदाबाद की चिलचिलाती गर्मी से छुटकारा दिलाने का दिलासा दे रहे थे, अब वही गरज और चमक उसे किसी अनहोनी के लिए सचेत करते हुए लग रहे थे। ओके, रेनू ने इससे ज्यादा कुछ भी कहने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए किचन में जाकर आभा के लिए एक गिलास पानी लिया और फिर उसके सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गई। अब रेनू और आभा आमने सामने बैठे थे, लेकिन फिर भी आभा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। शायद वो कुछ कहना चाहती थी, इसलिए रेनू चुपचाप आभा के बोलने का इंतजार करने लगी। वो अब भी नीचे की तरफ ही देख रही थी, पर रो नहीं रही थी। हाँ, दुखी जरूर लग रही थी, लेकिन रेनू अपने मन में किसी भी तरह की शंका और आशंकाओं को बढ़ाना नहीं चाहती थी। इसलिए बिना कुछ कहे चुपचाप आभा के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। इन कुछ सालों में ही उनके बीच सगी बहनों का सा रिश्ता हो गया था। इसलिए रेनू से आभा की चुप्पी अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहती, आभा ने बोलना शुरू कर दिया। तो तेरे भाई का डिवोर्स केस चल रहा है ना? उसका लॉयर कैसा है? क्या वो मेरा भी केस लड़ेगा? मैं तो इस शहर में किसी को भी नहीं जानती रेनू। इतना कहकर आभा रेनू के दोनों हाथों को अपने चेहरे से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। जिस वक्त आभा अपनी बात कह रही थी, ठीक उसी वक्त बादलों की तेज गड़गड़ाहट ने रेनू के पूरे बदन में मानो सिहरन सी पैदा कर दी थी। पर उस पल में वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके शरीर के रोए आभा की बात सुनकर अपना सर उठाने लगे थे, या फिर मौसम के इस डरावने तेवर के लिए वो तैयार नहीं थे। रेनू का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसकी आंखें जितनी ज्यादा बड़ी हो सकती थी, उतनी बड़ी होकर सामने बैठी अपनी दोस्त की तरफ एकटक देख रही थी। मैं हार गई रेनू। पिछले 15 सालों से अपने घर को बचाने की कोशिश कर रही थी, पर अब मुझसे नहीं हो पाएगा। अब और एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी मैं। मेरा घर टूट गया रेनू, मेरा घर टूट गया। मैं अरुण से बहुत प्यार करती हूँ, फिर भी उसके साथ नहीं रह सकती। अब आभा की सिसकियों की आवाज रेनू के पूरे घर में गूंजने लगी थी, पर रेनू बिना एक भी शब्द कहे उसी तरह से खामोश और हैरान परेशान बैठी थी। उसकी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आभा ये सब क्या कह रही थी। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ते वक्त ही तो दोनों बस स्टैंड पर मिली थी, पर तब तो सब कुछ ठीक लग रहा था। रेनू के दिल की धड़कनें तेजी से तेज होती जा रही थी। बाहर मौसम की पहली बारिश भी जोर शोर से शुरू हो चुकी थी, पर दिल में उठ रहे इस शोर के आगे उन दोनों को जैसे दुनिया की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। आभा अब भी रेनू के हाथों को कसकर पकड़कर बस रो ही रही थी। उसकी हालत देखकर रेनू की आंखें भी भर आई थी, पर फिर भी
उसने आभा को एक बार भी चुप कराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि जब दिल पर दुखों का बोझ हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो सबसे पहले उसका कम होना जरूरी होता है। ऐसे में अगर सहारे के लिए किसी का कंधा मिल जाए, तो ये मुश्किल काम कुछ आसान बन जाता है। रेनू चाहती थी कि आभा पहले रोकर अपने मन की सारी तकलीफ आंसुओं के रास्ते से बाहर निकाल दे, क्योंकि तभी वो कुछ भी कहने की हालत में आ सकती थी। आभा अरुण से अलग क्यों होना चाहती थी? 15 साल पहले क्या उसने अरुण के साथ बिना लव के ही लव मैरिज कर ली थी? लेकिन वो तो अब भी अरुण से प्यार करती थी। ऐसे में उसको डिवोर्स क्यों चाहिए था? क्या अरुण भी आभा से अलग होना चाहता था? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारी कहानी क्यों नहीं के आगे के एपिसोड्स को, जिसके नए भाग रोजाना सोमवार से शुक्रवार तक आपके लिए अपलोड किए जाते रहेंगे। लेकिन इस बीच इंतजार रहेगा मुझे आज के एपिसोड को लेकर आपके कमेंट्स का। और अगर आपको मेरे चैनल के प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप sinhagariमा1211@gmail.com पर ईमेल के जरिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे कल शाम को, और तब जानने की कोशिश करेंगे आभा के दिल के हाल को। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी फैमिली लाइफ।